दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ अपने घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में अपने व्यक्त कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास। अब कहानी शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम बड़े मानव होते हैं या बड़े बड़े जो फिलोसोफर होते हैं या ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिनके जीवन की घटनाएं हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकती है सुनने के बाद और उनकी मीनिंग समझने के बाद। इसलिए मैं कई बार क्या करता हूँ, आप भी कहीं भी ऐसे महानुभाव, ऐसे ज्ञानी पुरुष, दार्शनिक का अगर आपको किसी जीवन की कोई घटना मिले तो आपको ज़रूर पढ़ें। उससे आपको अपने जीवन में काफ़ी बदलाव महसूस होगा अगर उसको महसूस करेंगे, अगर उसकी भावार्थ को समझेंगे। तो सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी शादी ऐसी औरत के साथ हो गई जो उनके बारे में ये बोल सकता हूँ कि उनके विषय में लोग ऐसा बोलते थे कि वो बहुत झगड़ालू थी। जैसा कि साक्ष्य मिलते हैं कि बहुत ही झगड़ालू थी, बहस करती थी। बाद में सुकरात को मतलब उल्टी सीधी बातें बोलना, बहुत ही गंदे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये अक्सर होता था। और सुकरात इन चीज़ों को इग्नोर करते थे, कभी भी ध्यान नहीं देते थे। तो ऐसे एक दिन की बात है जब सुकरात अपने घर आए तो उनके शिष्य भी उनके साथ थे। तो किसी भी बात पे उनकी वाइफ जो है उनके ऊपर चढ़ के चिल्लाने लगती थी, ये बुक्स बेकार है, तुम बेकार के काम में लगे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, तुम्हारे सब शिष्य भी नकारे हैं, मतलब इस तरह की बातें मतलब बोलती रहती। सुकरात हंस के टाल देते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो सुनते रहे और वो बोले जा रही है, मतलब इस तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल करते जा रही है। लेकिन जब देखा कि उसने सुकरात पे इसका कोई असर नहीं हुआ तो औरत ने गंदे पानी बाहर से लेकर आई और उनके मुंह पे छिड़क दिया, मतलब फेंक दिया। जैसे गंदे बाल्टी जो होता है ना पानी का, वो उसने उनके मुंह पे फेंक दिया। अब मुंह पे फेंका तो सुकरात ने एक बात बोली, अरे यार, मैं तो आज तक सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन आज मुझे लग गया कि हाँ, तुम केवल गरजती ही नहीं हो, बरसती भी हो। ऐसा बोला। उनकी वाइफ अंदर चली गई। अब ये देख के उनके जो शिष्य थे वो क्रोधित हो गए एकदम। उन्होंने बोलने लगे, अरे यार, किस चूड़े से शादी किया है और आपने इनको कुछ बोला भी नहीं, ऐसे ही वो बोल के चली गई। उन्होंने बोला, तुमको पता नहीं है, वो बहुत चाहती है मुझे। वो देखती ही रहती है कि सुकरात का जो है वो पक्का है या कच्चा है। जो सुकरात अपने चीज़ों पे अटल हैं या डवाडोल है। तो मेरे पेशेंस को, मेरे ज्ञान को हमेशा वो जज करती रहती है। तो ये मेरे को आगे बढ़ाने में मेरी पत्नी का या मेरी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। वो मेरे को हमेशा जज करती, मेरे को रास्ता दिखाती है। अब इस कहानी से आपको ये मिलता है कि पेशेंस, जो भी ज्ञानी होते हैं उनमें धैर्य कितना होता है। किसी चीज़ को समझने का तरीका अलग होता है। किसी चीज़ को कैसे हम
ले सकते हैं और उसको कैसे अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको भरा बुरा कहना चाहता है तो कैसे उस चीज़ को आप किस वे में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप हर बार दुनिया में ऐसे परेशानियां गुजरती रहती है, कोई आपको बोले, आप हर बार रिएक्ट करोगे तो रिएक्ट करते करते आप एक तो अपने जो बहुमूल्य समय है उसका व्यर्थ समय जाया कर रहे हो, दूसरे की कितना भी आप उसको जवाब दे लोगे, एक बात के बाद आपको लगेगा मैं कुछ और बोल देता, मैं कुछ और बोल देता, ये प्रक्रिया जारी रहती। तीसरा क्या होता कि आप मेंटली डिस्टर्ब होते, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती। जब आप ये अपने जीवन में उतार लोगे, जैसे कि उन्होंने उतारा, कि जो चीज़ आपके बस में नहीं है, जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने आप में बदलाव ला सकते हो लेकिन सामने वाले में बदलाव नहीं ला सकते। आप कोशिश कर सकते हो लेकिन अगर वो बदलना ही नहीं चाहता और उसकी कोई भावना से आपको दुख होता है तो आप क्यों उसका ऐसी भावनाओं को अपने ऊपर आने दोगे? क्यों उसकी भावनाओं को इस तरह से लोगे कि जिससे कि आपकी जीवन में वो परेशानियां बढ़ने लगे और आपकी सेहत पे वो उसका असर पड़ने लगे? इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होना है। तो ऐसे चीज़ों को इग्नोर करना, लेट इट गो करना और बाहर इससे निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी घटना से आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा कि ज़िंदगी अच्छा है, कई चीज़ों को ज़िंदगी में इग्नोर करके आगे बढ़ने का ही मतलब है कि जीवन सुगम हो सकता है और आप अपने मार्ग में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दुख, द्वेष और घृणा के। और ये आपको एक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा जिससे कि आपका जीवन जो है सुखी होगा, आनंदित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में बदलाव लाएगा। आप अपने पे कंट्रोल रखो, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसमें आपका समय जाया जाएगा, आप परेशान रहोगे और आपको मिलेगा कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपका प्यार ऐसा ही हमारे साथ बना रहे और आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।